नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कर्नाटक में जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन वादों पे भी क्राइटेरिया लगा दिया और जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस में बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, इसके बाद आपको बता दें कि अब कांग्रेस के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध का जो है ऐलान किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजी से इलेक्ट्रिसिटी के दामों में बढ़ोतरी की गई है, ऐसे में आपको बता दें कि बिजली दरों के खिलाफ व्यापक आपको बता दें कि व्यापार और उद्योग निकाय द्वारा राज्यव्यापी विरोध जो है बुधवार को राजधानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं, जिस तरीके से ये सारी आप कह सकते हैं कि चीजें की जा रही है, इससे काफी ज्यादा उद्योग को नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से जो है 2 दिन तक इसका विरोध वो करते रहेंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। इसे लेकर जो है बयानबाजी भी की जा रही है। बता दें आपको, बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या के द्वारा भी इसे लेकर जो है ट्वीट किया गया है। उन्होंने एक आर्टिकल जो है साझा किया है जहां पर लिखा है कि पीनिया फार्म्स, जिसके अंदर 4000 से ज्यादा छोटी छोटी कंपनियां जो है रजिस्टर्ड है, उन्होंने 2 दिन का जो है स्ट्राइक करने की बात कही है। 2 डे स्ट्राइक उन्होंने कहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में जो पैसा जो है बढ़ाया गया है उसे देखते हुए। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कर्नाटक में सत्ता आने के 2 महीने में से भी कम समय में कांग्रेस ने राज्य के औद्योगिक माहौल को सफलतापूर्वक बिगाड़ दिया है। कर्नाटक को महाराष्ट्र और तमिलनाडु से जो है विनिर्माण क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा, यानी आप कह सकते हैं कि टफ सिचुएशन तो है ही और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन भी अब हो चुकी है, क्योंकि तमिलनाडु और महाराष्ट्र से अब उन्हें कम्पिटिट जो है करना पड़ रहा है और अपने मुफ्त बिजली के वादों को पूरा करने के लिए औद्योगिक बिजली शुल्क में अनुचित वृद्धि के साथ यह संभावना है कि अधिक निर्माता जो है कर्नाटक से बाहर चले जाएंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बिजली की टैरिफ बढ़ाई है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी की इन्होंने जो टैरिफ बढ़ाई है, इससे जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है इन कंपनियों को होगा और ये कंपनी जल्द से जल्द जो है बाहर चली जाएगी। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज का गला जो है इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार घोट रही है और सिर्फ और ये भी तब जब एमएसएमई और छोटे बिजनेस जो है वो जो है जिस तरीके से टैरिफ हाइक हुआ है, पावर टैरिफ इन्होंने हाइक किया है 30 से 40% का, वो अब इनके ऊपर अचानक से लगा दिया गया है। उन्होंने मेंशन किया है कि पिनिया इंडस्ट्रियल स्टेट जो बेंगलुरु में है, जो कि बिगेस्ट साउथ ईस्ट एशिया जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया का इंस्टेंट है, एक स्ट्रगलिंग है आज के डेट में। और उन्होंने प्रॉमिस किया था 200 फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, जो कि अभी तक 200 जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा उन्होंने किया था वो अब तक इसे पूरा नहीं किया गया है। कांग्रेस जिसने फाइनेंस और द इलेक्ट्रिसिटी फ्रीबीज का जो काम इन्होंने किया, लेकिन फ्रीबीज में भी उन्होंने अब इसके लिए पावर टैरिफ को बढ़ा दिया है और अब इमीडिएटली उन्हें वापस ये सारी चीजें ठीक करनी पड़ेगी। और जैसा कि उन्होंने पहले फ्री का वादा किया था, उस फ्री के वादे को उन्हें पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि कंपनी जो है 30 से 40% के लॉस पर है, क्योंकि न्यू रेट जो है, जो नया रेट आया है, इस रेट के वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि स्टेट वाइज जो है राज्यव्यापी प्रोटेस्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज के द्वारा कहा गया है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ जो है जिस तरीके से बढ़ाया गया है उसे लेकर उन्होंने कहा है कि जो बेंगलोर है वहाँ पर बुधवार को वहाँ पर ये जो है प्रदर्शन इसे लेकर करेंगे। और इस प्रोटेस्ट में इंडस्ट्रीज इन पेनिया इंडस्ट्रियल एरिया NPLA, जो कि एक एशिया लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसने भी इस स्टेप को, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ाई गई है, इसका उन्होंने विरोध किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है इस तरीके से कंपनीज को बर्बाद कर रही है, उनके रेस्क्यू के लिए नहीं आ रही है और इसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है हो रही है। ऐसे में उन्होंने 2 दिन के स्ट्राइक करने की जो वार्निंग है वो उन्होंने दी है और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से भारी बढ़ोतरी की गई है बिजली की दरों में, इससे वो जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं और काफ़ी उन्हें लॉस है। जैसा कि मैंने बताया कि लॉस का मार्जिन 30 से 40% है और ऐसा अगर लॉस रहा तो उन्हें कंपनीज को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एशिया के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक पिनिया इंडस्ट्रीज एरिया PIA के उद्योगों में विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर एक प्रदर्शन किया और बिजली शुल्क में भारी बढ़ोतरी की निंदा की। PIA के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर सरकार उद्योगों के बचाव में नहीं आती है, इंडस्ट्रीज के बचाव में नहीं आती है, तो राज्य सरकार के उद्योग विरोधी रवैये के विरोध
विरोध में पीनिया औद्योगिक टाउनशिप को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। एसोसिएशन के साथ आपको बता दें कि 4000 से अधिक विनिर्माण उद्योग सूचीबद्ध है, यानी रजिस्टर्ड है। और ऐसे में पीनिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजुनाथ एच ने TOIN टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि संशोधित टैरिफ के उद्योग विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योग यानी मिडिल और जो लेटेस्ट आप कह सकते हैं, जो न्यू आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज है, उनको काफी ज्यादा भारी नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। और अगर हम वर्तमान में टैरिफ का भुगतान, वो कह रही है कि जिस तरीके की इन्होंने टैरिफ बढ़ाई, अगर उसका भुगतान करते हैं तो परिणाम स्वरूप हर इंडस्ट्री को 30 से 40% का नुकसान होगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक स्थिति को देखते हुए इससे कंपनी को और भी ज्यादा नुकसान होगा और कुछ को नुकसान से उबरने के लिए पूरी तरीके से अपने इंडस्ट्रियल एरिया को बंद करना पड़ सकता है। यानी इंडस्ट्रियल घाटा जो है बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिल सकता है। इंडस्ट्रीज को शट डाउन करने की भी जो है जरूरत आ सकती है। और इसी वजह से जिस तरीके से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाई है, इसके बाद से कह रही है कि 2 दिन का स्ट्राइक तो करेंगे ही। राज्यव्यापी प्रोटेस्ट करने की बात भी कही जा रही है, जो बुधवार को करने के लिए कहा जा रहा है। जिस तरीके से फ्री का इन्होंने वादा किया, लेकिन फ्री की जगह इन्होंने सिर्फ और सिर्फ नुकसान जो है किया है। फ्री की जगह इन्होंने सिर्फ आप कह सकते हैं कि जो टेंशन है वो उन्होंने बढ़ाई है। और इस वजह से आज के वक्त में अब जनता जो है इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार है। सत्ता में आने के 2 महीने से भी कम समय में अब जनता इनके अगेंस्ट हो चुकी है। इंडस्ट्रीज इनके खिलाफ है, इंडस्ट्रीज के ओनर्स इनके खिलाफ हो चुके हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि इन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं किया है, अपने वादे पूरे नहीं किए, उल्टा इंडस्ट्रीज के लिए परेशानी बढ़ा दी है। और आज के वक्त में इंडस्ट्रीज को तमिलनाडु और महाराष्ट्र से कम्पिटिट करने की जरूरत आन पड़ी है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लगातार जो है आपको बता दें कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को जो है वो घेर रही है। कांग्रेस सरकार को जो है सारी चीजें वो कह रही है, लगातार जो है इसे लेकर ट्वीट कर रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस आज के वक्त में काम कर रही है, जिस तरीके से जो चीजें वो कर रही है, वो बिल्कुल भी गलत है। यही नहीं, तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण विरोध कानून को रद्द करने को लेकर भी उन पर वो भड़के नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो है इसे PFI एजेंडा तक उन्होंने बता दिया, इसे लेकर भी उन्होंने काफी जो है जमकर बयानबाजी की। और इसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सरकार जो है कर्नाटक में वो पूरी तरीके से जो है PFI का एजेंडा उसे फुलफिल कर रही है। कांग्रेस की सरकार जो है उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ जो है उसको वापस से कर दिया है, जिसके वजह से भी जो है काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और कोरेसिव कन्वर्जन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और कांग्रेस ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि उनका जो वोट बैक इंटरेस्ट है, जो वोट की राजनीति जो है वो करते हैं, वो उनके किसी भी वादे या किसी भी चीज से काफी ज्यादा ऊपर है। तो इंडस्ट्रियल एक तरफ आप देख सकते हैं कि डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, इंडस्ट्रीज को लेकर काफी ज्यादा जो है उन्हें नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस जो है अपने वादे से हटकर वादा खिलाफी करती हुई नजर आ रही है और ये सारी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ये जो है टैक्स को लेकर भी लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और लोग यही कह रहे हैं कि क्या हो किस तरीके से जो है स्मॉल बिजनेस, क्या कांग्रेस ने एक मिशन छोड़ा है जहां पर वो कोई भी कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा और एक टैक्स जो है सांस लेने पर भी जो है ये टैक्स लगा देंगे, जो इस वक्त का कंडीशन है कांग्रेस को देखते हुए। तो कांग्रेस ने लोगों का जीना जो है बेहाल किया है। कुछ लोग लिख रहे हैं मुफ्तखोरी के चक्कर में बनी PFI सरकार का आघात, धर्मांतरण विरोधी कानून समाप्त कर दिया जो बीजेपी ने बनाया था। RSS के संस्थापक जो है हजगोवर के स्कूल की पुस्तकों को भी हटा दिया गया है। PFI सरकार भारत की भारतीयता पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है, मुफ्तखोरी वाले हिंदू अवश्य देखें। तो आप देखिए किस तरीके से लोग जो है इसे लेकर भी ट्वीट कर रही हैं, सारी चीजें जो है बता रही हैं। और साफ तौर पर इंडस्ट्रीज के लिए अब कर्नाटक जो है आप कह सकते हैं एक सेफ जोन नहीं रहा है। इंडस्ट्रियल लॉस की वजह से कई सारी कंपनीज को शट डाउन करना पड़ सकता है और इंडस्ट्रीज को किसी भी तरीके से आप कहिए कोई राहत देने का काम सरकार नहीं कर रही है, उल्टा उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। इलेक्ट्रिसिटी हाइक की वजह से काफी ज्यादा उन्हें नुकसान झेलना पड़ा और नुकसान का मार्जिन 30 से 40% है, जिसका बोझ कई सारी नई कंपनियां तो उठा ही नहीं सकती है, जो आने वाले समय में उन्हें शट डाउन करके कुछ बेटर और सेफ प्लेस के लिए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सुविधाएं उन्हें मुहैया करा जाए वहां पर उन्हें जो है मूव करना पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं अगर इंडस्ट्रियल शटडाउन होता है तो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगी। तो कर्नाटक में एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी जो है आने की कगार पर है, बेरोजगारी जो है और ज्यादा बढ़ने की कगार पर है। इंडस्ट्रीज बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और जिस तरीके से कांग्रेस ने वादा करके जो सरकार बनाया है, वादा खिलाफी करके जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाने का काम जो है यहाँ पर क्या है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से कांग्रेस के इलेक्ट्रिसिटी को लेकर बढ़ाए दाम को लेकर अब कंपनीज द्वारा राज्यव्यापी आंदोलन जो है किया जाएगा, राज्यव्यापी बंद जो है किया जाएगा, जो बुधवार को बेंगलुरु में करने की बात कही जा रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो
राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।